या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं माँ दुर्गा की साधना के लिए। जैसे कि 10 महाविद्याओं की साधना आप करते हो या फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। गुप्त रूप से की गई आपकी साधना माँ भगवती जगदम्बा स्वीकार करती हैं और कामना कोई भी हो पूर्ण करती हैं। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें, साधना करें तो निश्चित ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। नवरात्रि की अष्टमी और नौमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं और जो भक्त व्रत धारण करते हैं 9 दिनों का तो व्रत का पारणा करते हैं। तो अष्टमी और नौमी वैसे तो समापन की तिथि है, लेकिन कहा जाता है अंत भला तो सब भला। अगर किसी भी प्रकार की नवरात्रि में हमसे जाने अनजाने पूजा में भूल चूक हो जाती है या कोई मंत्र जाप है या फिर स्तोत्र पाठ है जो कि आप 9 दिनों में नहीं कर पाते हैं, अधूरा है, तो उसे आप अष्टमी और नौमी पर पूर्ण करके और माँ जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आप पूरी नवरात्रि में पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नौमी पर इन 2 तिथियों पर आप मंत्र जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से इन 2 दिनों में पूजा करके आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है, नौमी तिथि कब है, कन्या पूजन हवन इत्यादि कब करेंगे और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश का विसर्जन कब करेंगे। जिन भक्तों ने 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन सुबह 4:02 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 22 जुलाई 2026 को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 5:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2026 को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि मनाई जाएगी मंगलवार के दिन। और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है, इनकी आराधना करते हैं। तो माँ महागौरी और माँ बगलामुखी की आराधना की जाएगी मंगलवार के दिन यानी कि अष्टमी तिथि पर। अष्टमी तिथि के दिन के शुभ मुहूर्त क्या है तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 4:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक और अमृत काल का समय है दोपहर 1:58 से दोपहर 3:41 तक। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम की संध्या वंदन की पूजा का समय होता है, शाम को 7:17 से शाम को 7:38 तक। तो ये कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं। वैसे अष्टमी और नौमी तिथि अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। पूरा दिन पूरी रात्रि अष्टमी और नौमी तिथि की इतनी शुभ होती है कि इसमें आप जो भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो दोनों तिथियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं। पूरा दिन पूरी रात्रि आप राहु काल को छोड़कर बाकी दिन में कभी भी कोई भी मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। और 21 जुलाई यानी कि अष्टमी तिथि पर राहु काल रहेगा दोपहर में 3:53 से शाम को 5:36 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे कर सकते हैं। अब बात करें गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि की, तो गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि पर पूजा की जाती है 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की, जो कि माता सरस्वती का स्वरूप मानी जाती हैं। इन्हें वाणी और संगीत की देवी कहा जाता है। माता मातंगी ही एक ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। नौमी तिथि पर माता मातंगी के साथ ही माँ कमला देवी जो कि अंतिम महाविद्या है, इनकी पूजा की जाती है। माता कमला देवी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी के समान ही इनकी पूजा की जाती है। मतलब जिस प्रकार से कमल के पुष्प से माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से माता कमला देवी की भी आराधना की जाती है। और नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो कि समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। पूरी नवरात्रि का जो फल होता है माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। और इस बार गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि सूर्योदय कालीन नौमी तिथि 22 जुलाई को भी हमें प्राप्त हो रही है और 23 जुलाई को भी प्राप्त हो रही है। क्योंकि 22 जुलाई को सुबह 5:16 पर
शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का प्रारंभ हो रहा है और तिथि का समापन होगा 23 जुलाई 2026 को सुबह 7:03 पर। तो वृद्धि को प्राप्त 9वीं तिथि अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए आप नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें, प्रार्थना करें, मंत्रों का जप करें। यथासंभव यथाशक्ति जो भी आपकी कामना हो उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मी की कामना हो या फिर संतति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप लक्ष्मी मंत्र का या फिर विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का, संतान के लिए संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पूरी नवरात्रि में मान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं किया है तो अष्टमी तिथि पर या फिर 9वीं तिथि पर या फिर दोनों ही दिन जैसे कि 21 जुलाई और 22 जुलाई को आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 13 तक के सभी अध्याय एक ही बार में बैठकर कर सकते हैं या फिर सुबह और शाम 2 बार में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप लोग ज़रूर इस पाठ को कर लीजिएगा। और अगर आप संपूर्ण पाठ स्वयं से नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ एक साथ ही करके दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। वैसे प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ मिल ही रहा है। तो 21 जुलाई 2026 मंगलवार को अष्टमी तिथि है और 22 जुलाई 2026 बुधवार को 9वीं तिथि मनाई जाएगी। ठीक है, वैसे बृहस्पतिवार के दिन भी सूर्योदय कालीन 9वीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए है और संपूर्ण रूप से 9वीं तिथि हमें प्राप्त हो रही है 22 जुलाई को, यानी कि बुधवार के दिन। तो महानवमी 22 जुलाई को ही मनाएंगे और अष्टमी तिथि और 9वीं तिथि पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं, दोनों दिन में किसी भी दिन। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जिनके यहाँ की अष्टमी पूजी जाती है, जैसे कि आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी के दिन पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो आप इस नवरात्रि में भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ 9वीं पूजी जाती है तो फिर आप 9वीं तिथि पर यानी कि 22 जुलाई को कन्या पूजन हवन करेंगे। कन्या पूजन और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अष्टमी तिथि के दिन भी और 9वीं तिथि के दिन भी, मतलब जिस भी दिन आप कन्या पूजन करते हैं, आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर सूर्योदय से लेकर और सुबह 10 बजे तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना है आपको, राहु काल में कन्या पूजन नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी का सारा दिन बहुत शुभ है। ठीक है, अच्छा, 21 जुलाई को जैसे कि अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, लेकिन 22 जुलाई को बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सुबह से लेकर 10 बजे तक आप कन्या पूजन कर लीजिएगा। अच्छा, गुप्त नवरात्रि है तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कन्या पूजन करने में कोई दोष नहीं है, बल्कि अच्छा फल प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आप नहीं बताना चाहते हैं सबको कि आपने गुप्त नवरात्रि किया हुआ है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, देवी मंदिर हो या फिर किसी भी देवता का मंदिर हो, तो वहाँ पर भी दान पेटी में कन्या पूजन के निमित्त मतलब मन में संकल्प लेकर और दान पेटी में कुछ पैसे आप डाल सकते हैं, धन का दान आप कर सकते हैं। या फिर आसपास अगर कोई गौशाला हो तो गाय को चारा खिलाने के लिए कुछ चारा का दान कर सकते हैं, नहीं तो धन का दान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हवन कर लीजिएगा। जैसे कि आपने मंत्र जप इत्यादि कर रखा है तो फिर आप 9वीं तिथि पर जितना भी आपने मंत्र जप किया है दशांश हवन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 108 बार हवन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा हवन कर लीजिए 108 मंत्रों का, पहले गणेश जी का फिर माता रानी का ध्यान करके एक छोटा सा हवन जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब बात करें कि कलश का विसर्जन कब करना है। देखिए, कलश विसर्जन हम करेंगे 23 जुलाई 2026 को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके, माँ से प्रार्थना करके और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन कैसे करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम कलश का विसर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी कलश का विसर्जन करते हैं। आप पुरानी वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। प्रकट नवरात्रि की जो वीडियो होती है कलश विसर्जन की, आप सर्च करके देख सकते हैं। और जिन भक्तों ने व्रत कर रखे हैं पूरे 9 दिन के, उन्हें व्रत का पारण करना है 23 जुलाई 2026 गुरुवार को सुबह 7:03 से सुबह 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और 9वीं तिथियां, ये दोनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधि विधान से माँ की पूजा करके, प्रार्थना करके और जो भी जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं नवरात्रि के दौरान, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की और माँ कमला देवी की विधि विधान से पूजा करके, श्रद्धा भाव से आराधना करके हम जो भी कामना करते हैं हमारी वो कामना पूर्ण होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।